नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा सेक्टर में जो है बीएसएफ ट्रूप्स ने पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बना दिया है। 5 से 6 जो बताए गए हैं आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश में थे। गत रात को जो है बीएसएफ की तरफ से एक मूवमेंट देखा गया जिसमें पाया गया कि 5 से 6 जो है आतंकवादी जिनके पास काफ़ी हथियार और असला भी था वो कोशिश में हैं कि घुसपैठ की जाए, लेकिन जो अलर्ट बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने एकदम से उनको चैलेंज किया और उसके बाद गोली भी चलाई, जिसके बाद जो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए और ख़ासकर जो सरकंडे होते हैं इस वक्त जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास खासकर सांबा सेक्टर में हमने देखा है वहाँ खेत काफ़ी हैं और सरकंडे होते हैं इस मौसम में, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए वो वापस भाग जाने में कामयाब हो गए। लेकिन ये एक अहम जो है कामयाबी मिली है बीएसएफ को। बीएसएफ पहले से ही अलर्ट पे थी और ये मालूम था कि पाकिस्तान की जो कोशिश थी 14-15 सितंबर को भी पाकिस्तान की ओर से ये कोशिश की गई थी इसी सेक्टर से घुसपैठ करवाने की, वो भी नाकाम बनाई गई थी। उसके बाद जब है गत रात जो है एक दफ़ा फिर से जो है पाकिस्तान की डेस्परेशन दिखी है और पाकिस्तान की ओर से कोशिश की गई कि हेवली आर्म्ड जो मिलिटेंट्स हैं उनको भारत में जो है घुसाया जाए और यहाँ पे जो खासकर सेना के कैंप्स हैं उनको निशाना बनाने की मंशा हो सकती है पाकिस्तान की। हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ जो हैं ब्रिगेडियर विजय सागर साहब मौजूद हैं। विजय जी, एक बड़ी कामयाबी तो है लेकिन कहीं ना कहीं बौखलाहट भी सामने आ गई पाकिस्तान की। एक दफा फिर से जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ करवाने की कोशिश थी। देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी तो है ही है, परंतु मैं ये बोलूंगा कि जो हमारी बीएसएफ जो बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयड है ये उनके लिए रूटीन काम है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी है। अभी इस वक्त क्या हुआ है कि चाइना खड़ा है हमारे पास लद्दाख में, पाकिस्तान के साथ हॉबनॉबिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और वहां पे जैसे आपको पता है 4 दिन पहले हमारे आर्मी चीफ भी वहां थे, उन्होंने दोनों सेक्टर्स को स्ट्रेंथन कर दिया है। अभी वहां पे जो इंफिल्ट्रेशन है वो ना के बराबर है। तो इस वक्त शायद पाकिस्तान जो है डेस्परेट हो रखा है, उनके अंदर बुखलाहट आ रखी है कि किसी तरीके से आतंकवादियों को अंदर घुसेड़ा जाए, तो उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे जहां पे बीएसएफ डिप्लॉयड है वहां करें। परंतु उनको ये समझ में नहीं आ रही कि जब हमारी आर्मी काम कर रही है तो हमारी आर्मी नहीं है, आर्म फोर्सेस नहीं है, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। नेशन इज फाइटिंग एज वन, चाहे वो बीएसएफ हो, आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स, कुछ भी हो, हम सब एक साथ लड़ रहे हैं और जो हमारी प्रिपरेशंस हैं वो सारी एक साथ हैं और हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों को अंदर आने की परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन कल जो है आईजीपी जम्मू पुलिस के मुकेश सिंह ने भी वहां सांबा में मीटिंग ली थी और ये बताया गया था कि वो भी इसी बात को लेकर थी कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे सिक्योरिटी ग्रिड को कैसे मजबूत बनाया जाए। इसका मतलब इनपुट्स हैं, ऐसे इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान की ओर से इंटरनेशनल बॉर्डर को जो है वो चुना गया है घुसपैठ करवाने के लिए, क्योंकि एलओसी के पास जो है शक्ति काफी हो चुकी है, वहां पे गैजेट्स भी लगाए गए हैं जिससे घुसपैठ करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन चुका है। देखिए, ये जो इनपुट्स तो डेफिनेटली हैं। मैं आपको बता दूं जो सिचुएशन बन रही है, क्योंकि अभी बर्फ पड़ने वाली है तो इस वक्त बहुत ही उनके पास एक विंडो अपॉर्चुनिटी है जो 15 दिन 1 महीने के अंदर बंद हो जाएगी। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इसका जितना फायदा उठा सकें। प्लस चाइना के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ है पिछले महीने इंटेलिजेंस शेयरिंग पे, उसमें भी जोर है। वो भी चाहते हैं कि अपने चाइनीज मास्टर्स को, जिनकी वो एक वेसल स्टेट बन चुके हैं, एक उनकी कॉलोनी बन चुके हैं, उनको इम्प्रेस करने के लिए बताएं कि देखिए हमने क्या क्या किया है। तो उस चक्कर में उन्होंने बोला इंटरनेशनल बॉर्डर पे देखेंगे, शायद बीएसएफ इतनी प्रिपेयर्डनेस में नहीं है, परंतु ये उनकी गलती है। हमारे यहाँ चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, कोई पुलिस फोर्स हो, आर्म फोर्स हो, हम सब लोग एज ए नेशन वी आर वर्किंग एंड अगर कहीं पे सख्ती होती है, कहीं पे एक्शन ली जाती है तो सबको बराबर के निर्देश दिए जाते हैं। और अगर उनके कोई इक्विपमेंट में या उनके कोई गैजेट्स में कमी है तो वो भी इमीडिएटली पूरी की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो जानकारी मिली है ब्रिगेडियर विजय सागर साहब कि पाकिस्तान रेंजर्स ने जो है वो कवरिंग फायर दिया उनको, जब बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की, खासकर उन जो घुसपैठिए थे उनको मारने की कोशिश की, तो उनको भगाने में, उनको वापस लाने में जो रेंजर्स थे उन्होंने कवरिंग फायर दिया उनको।
देखिए ये कोई नई बात नहीं है, आपको शायद पता नहीं है कि जो श्रीनगर में यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान है, उन मौके उसका काम है इसको मॉनिटर करना, और मैं वहां पे 2.5 साल नौकरी कर चुका हूं। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट मिशन, और वहां मेरे पास आए दिन, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल थी या इवन इंटरनेशनल बॉर्डर पे रेंजर्स और बीएसएफ से ऐसी फायरिंग के इंसिडेंट्स आते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है, जब आपने अपने मिलिटेंट्स को पुश करना है किसी गैप से या किसी रिवर से, तो जहां पे हमारी फोर्सेस, चाहे वो बीएसएफ है या आर्म फोर्सेस है, वो डिप्लॉयड हैं, तो उनका हेड डाउन करने के लिए वहां फायरिंग की जाती है, चाहे वो रेगुलर आर्मी की तरफ से हो या रेंजर्स की तरफ से हो। तो एम ये है कि किसी तरीके से जो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपने बंकर के अंदर चली जाएं, ताकि उनके जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो उस अंधेरे का फायदा उठा के उस आड़ को लेते हुए बिना डिटेक्ट हुए बड़े अंदर आ रहे। तो ये उनकी मोडस ऑपरेंडी है, तो ये पहले भी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन ब्रिगेडियर विजय सागर साहब, लेकिन हमने देखा पिछले कई सालों में, आपने भी देखा होगा, सांबा में कई जो है सेना के कैंप्स हैं, उनको पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। कहीं ना कहीं टारगेट वो भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी जो है घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है, वहां से एक घुसपैठ करवा के एक कोशिश को अंजाम देने की एक डेस्परेशन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान चाहता है कि कुछ जो मिलिटेंट हैं उनको घुसपैठ करवा के किसी सेना के कैंप को निशाना बनाया जाए। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? इस वक्त ज्यादा अलर्टनेस की जरूरत है हर लेवल पे। देखिए ये एक फोरगॉन कंक्लूजन है, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी जो आईएसआई ने बनाई है, ये उसका एक हिस्सा है। उन्होंने इसके दो भाग बनाए हैं, एक उनके जो ऑपरेशन है वो करते हैं वैली में, उसका मोडस ऑपरेंडी थोड़ा डिफरेंट है। दूसरा ऑपरेशन वो करते हैं जम्मू एंड बियॉन्ड में। तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे उनको लगता है कि भाई जो बीएसएफ की प्रिपेयर्डनेस इतनी ज्यादा नहीं है, ये उनको लगता है, और अगर वो किसी जमाने में हुआ भी था तो आज नहीं है। तो ऑफ कोर्स उसके बाद जब वो इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं, तो उसके बाद उनको अगर जो इमीडिएट एम होता है कि जो आपके कैंप्स है, चाहे वो सांबा में है, नगरोटा में है या पठानकोट में है, मिलिट्री कैंप्स हैं, उनमें अटैक करके कोई बड़ी वारदात करके एक अपने नंबर बनाया जाए, ताकि अपने आकाओं को बताया जाए कि देखिए हमने एक बड़ी वारदात करी है। तो उस कनेक्शन में वो करते हैं, परंतु उसमें आने के लिए वो इंटरनेशनल बॉर्डर से भी आ सकते हैं, नेपाल से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, और इवन केरला से भी इन्फिल्ट्रेट करते हैं। और ये जो टेररिस्ट हैं, ये कोई अनपढ़ गंवार लोग नहीं है, ये पढ़े लिखे ट्रेंड लोग हैं, जो बिल्कुल सोची समझी एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत आके एक ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ था, तब भी जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर से सटे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां से ही घुसपैठ की गई थी। खासकर जो हम ये कठुआ की बेल्ट है और यहाँ तक जो अखनूर तक जो है, वहां तक इनका ये कोशिश होगी आने वाले दिनों में यहाँ से घुसपैठ करवाई जाए, क्योंकि स्नोफॉल हो जाएगा आगे, क्योंकि गुलमर्ग में पहले से ही जो है इस सीजन का पहला बर्फबारी जो हुई है वो हो चुकी है। तो देखिए स्नोफॉल होने के बाद वो सारे रूट्स बंद हो जाएंगे, और ये जो आपने अखनूर से लेके पठानकोट तक की बात करी है, रावी और चिनाब के बीच का रीजन, इसमें बहुत सारे नाले हैं, बसंतर है, ऊट है, तवी है, पता नहीं क्या क्या है। तो ये सारे जितने भी इलाके हैं, ये पोटेंशियल रूट्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है, तो इनको कवर करना पड़ता है फायर के साथ। तो जब फायर के लिए एक आदमी अपने खड़ा है वहां पे, इनको देख रहा है, ऑब्जर्वेशन में रखा है, फायर करने को भी तैयार है, तो उसका सिर नीचे करने के लिए, उसको बंकर के अंदर करने के लिए ये जो रेंजर्स हैं उधर से कवरिंग फायर देते हैं, ताकि जब ये हिंदुस्तान के जो लोग खड़े हैं अपने बंकर्स में नीचे जाएं, तो वो इन नालों से या नदियों से इन्फिल्ट्रेशन करके अंदर आ जाएं। परंतु अब ये जो मोडस ऑपरेंडी है वो बीएसएफ की भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है, सीआरपीएफ की भी समझ में आ गई है, और फोर्सेस की भी समझ में आ गई है। तो अब ऐसी चीजों को हम काफी हद तक फॉइल कर देते हैं, जैसा कि एक उदाहरण आपने दिया कल सांबा में हुआ। जी, इससे पहले भी टनल भी मिली थी सांबा सेक्टर में, कहीं ना कहीं से टनल निकालने की कोशिश है, कहीं से कवरिंग फायर देके घुसपैठ करवाने की कोशिश है। इतनी डेस्परेशन क्यों है? देखिए डेस्परेशन का कारण मैंने आपको बता दिया, चाइना फैक्टर है, आकाओं को प्लीज करने का फैक्टर है, बर्फ पड़ने वाली है। अभी जो तरीके हैं इन्फिल्ट्रेशन के, जैसे आपने बोला एक टनल मिली थी, वो भी है, कवरिंग फायर भी है, ड्रोन्स के ऊपर ड्रग्स लगा के या उनमें हथियार लगा के भेजने का ये भी तरीका है। और पहले जब हमारा ट्रेड चलता था इंडिया पाकिस्तान का, तो हवाला के तरफ से भी आते थे, जो उधर ट्रेडर्स आते थे, वो आदमी स्मगल करते थे, वेपन स्मगल करते थे, पैसा स्मगल करते थे। परंतु अब आर्टिकल 370 हटने के बाद, क्योंकि सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस
अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है, अभी स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो इन सब चीजों को टाइट कर दिया गया है। तो आई थिंक यू कैन रेस्ट बी श्योर्ड कि अगले आने वाले दिनों में ये चीजें या बिल्कुल खत्म हो जाएंगी या बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगी। अब आने वाले दिनों में जो कि डेस्परेशन को देखते हुए पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसा होना चाहिए आपको, आपके हिसाब से? देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी तो मैं तो बनाऊंगा नहीं जा करके, परंतु उनको ये जरूर बोलूंगा कि अपना दिमाग मत खराब करो, अपने रिसोर्सेज मत खराब करो। सर मेरा सवाल था कि जो भारतीय जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इस वक्त, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, खासकर जो सेना है, चाहे बीएसएफ है, जितने भी विंग्स हैं, सबका कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि काउंटर किया जाए पाकिस्तान की इन कोशिशों को? देखिए, हमारे पास एक सेंट्रल बॉडी है पर वो फंक्शनल नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से एलजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सेंट्रल ग्रुप हेडक्वार्टर बनाया हुआ है, जहां पे सारी की सारी एजेंसी साथ मिलती हैं, वो उसको दोबारा से एक्टिवेट करिए और उसको एक फॉर्मल उसको डेजिग्नेशन दीजिए, नंबर 1। सेकेंडली, अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि जितने भी ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जितने भी सिंपथाइजर्स हैं, हेल्पर्स हैं, ये आपके शिकंजे में आ जाएं। तीसरा, जितनी भी आपकी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस है, बैंकों में कहां से पैसा कहां जा रहा है, कौन किसके पास पैसा एकदम से ज्यादा आ रहा है, कहां स्पेंडिंग हो रही है। जैसे जम्मू के अंदर वो बोलते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर रिलीजन वाला आदमी मकान खरीदता है या प्लॉट खरीदता है, उसको इतना पैसा फलानी जगह से रिफंड हो जाता है। तो इन सब चीजों के ऊपर आप नजर रखिए और इनके ऊपर प्रोएक्टिव होके इनके ऊपर एक्शन लीजिए और इनको बंद करिए। और जो भी आपके अभी, क्योंकि सारे हिंदुस्तान के सारे कानून हैं जो जेएंडके पे लागू हैं, उन सब का यूज करिए, चाहे वो ईडी वाले हैं, चाहे वो एनआईए वाले हैं, चाहे वो कोई भी इंटेलिजेंस है जो हमारी, उसको सारों को प्रोएक्टिव करके जम्मू और कश्मीर के अंदर सिविल सोसाइटी के अंदर उनको एक्टिव रखिए और देखिए कौन एक बड़ा ही मासूम सा दिखने वाला आदमी एकदम से क्या क्या कर रहा है। जैसे काफी सारे लोग पकड़े गए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो आपको मालूम है कौन कौन है, चाहे वो गवर्नमेंट के आदमी थे या सिविलियन थे या बिजनेसमैन थे, वो आपको नाम सब मालूम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बहुत ही अहम जो है जानकारी हमें दी है। तो आपने जिस तरह से सुना ब्रिगेडियर विजय सागर साहब को, उन्होंने कहा कि ये एक अहम कामयाबी इसलिए है कि अब पहले वाली स्थिति नहीं है। अब जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी जो हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो काफ़ी अलर्ट हैं। ऐसे गैजेट्स भी हैं जिससे कि रात के समय अंधेरे का फ़ायदा उठा के भी जो है घुसपैठ करना मुमकिन नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। और जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स हैं उनके लिए हाँ, उन्होंने एक चिंता जताई है कि जो नाले हैं, खासकर जो कठुआ से लेकर अखनूर तक कई ऐसे नाले आते हैं जिनका फ़ायदा उठा के ऐसी मंशा हो सकती है कि घुसपैठ करवाई जाए। लेकिन जो एक सिक्योरिटी ग्रिड है उसको इससे ज़्यादा मजबूत करना होगा, क्योंकि स्नोफॉल होने के बाद घुसपैठ करवा पाना जो हायर रीचेस हैं वहाँ से मुमकिन नहीं होगा। अब जो फोकस है वो मैदानी इलाकों की तरफ है और मैदानी इलाकों में जो है सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट करके तमाम ऐसी घुसपैठ की कोशिशों को आगे भी नाकाम बनाना होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।